बात बंगाल की भी होगी, जहां पर 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें बीजेपी ने 2019 में 3 सीटें जीती थी और 4 सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि बीजेपी के पास 4 सीटें जीतने का चांस है। 4 अच्छा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है। और 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, तो 2019 का जरा आंकड़ा पहले हम आपको दिखा दें। बीजेपी ने 2019 में बनगांव, बैरकपुर और हुगली की सीट जीती थी, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर और आरामबाग से कामयाब रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2019 की इन 3 सीटों को रिटेन करने के साथ बाकी 4 सीटों पर भी जीतने में कामयाब हो पाएगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पालित जुड़े हुए हैं। हम बंगाल के वोटिंग ट्रेंड्स की बात करेंगे, बताएंगे कि कितनी तेजी से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पहले अमित, 4 सीटें रिटेन करनी भी है, सीटों का ग्राफ बढ़ाना भी है, और ये कितना संभव हो पाएगा? आप तो इतने दिनों से बंगाल में हैं, आप तो खुद बंगाली बाबू हैं, तो वोटर्स का मूड क्या समझ पाए हैं आप? देखिए, बंगाल में जो मूड है, और साथ ही साथ मुझे तो तारीफ करनी चाहिए यहाँ के वोटर्स की, पूरे देश के लिए वोटर्स के लिए वो एक प्रेरणा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के वोटिंग कर रहे हैं। मीनाक्षी, मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार हर उम्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और अब तक मैं बता दूं करीब 50 से 55% वोटिंग एवरेज हर सीट पर हो चुकी है, 7 सीटों पर। और आप देखिएगा जब आखिरी वक्त तक, यानी कि जब खत्म होगा तब तक ये 65 को क्रॉस भी कर सकता है, इतनी तादाद में वोटिंग हुई है। हल्का है कि बीच में 1 घंटे के लिए बारिश हुई थी हुगली और इसके आसपास के इलाके में, जैसे बैरकपुर में, तो थोड़ी बहुत वोटिंग उस वक्त कम हुई, लेकिन उसके बाद फिर से ने वही कैचअप कर लिया है। एक जगह जो मैं है, इस जगह का मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इससे बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की लहर आई थी, वो है सिंगूर। जी हां, यहीं से किसान आंदोलन हुआ था, और इसी के किसान आंदोलन की लहर पे चढ़कर ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची थी। आज वो बंगाल में राज कर रही है। ये सीट 2019 में बीजेपी के पास थी। इसके बाद यहां पर रचना बनर्जी, बहुत पॉपुलर वो एक्ट्रेस भी हैं, दीदी नंबर 1 शो चलाती हैं, टक्कर दे रहे लॉकेट चटर्जी को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो दीदी नंबर 1 के लिए लॉकेट को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। दोनों कभी साथी थी, लेकिन अब दोनों प्रतिद्वंदी हैं। तो बीजेपी के लिए मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने जो 3 सीटें जीती थी, बोनगा, उसके बाद बैरकपुर और साथ ही हुगली, इसके साथ एक और एड ऑन कर सकती है जो बिल्कुल के साथ लगी हुई सीट है, वो है आरामबाग। आरामबाग में जब हमने टूर किया था तो आरामबाग में पता लगा था जो पिछड़ा वर्ग है वो करीब 30% तक आता है, जिसमें एससी और एसटी के लोग आते हैं। वो सीट बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर अच्छी वोटिंग भी हो रही है। वहां पर आप सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, एवरेज 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, जो बताता है कि बदलाव है। बीजेपी ने 2019 में वो सीट महज कुछ 100 वोटों के लिए ही हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो आंकड़ा हो सकता है बदल के। अच्छा, केवल एक लाइन में मुझे अमित ये बताइए कि इतने दिन बंगाल में वोटर्स का मूड पहचानने के बाद आप जरा एक लाइन में मुझे बताइए कि बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है या उतनी ही है जितनी 2019 में रही थी, या घट रही है? 3 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। देखिए, मैं एक लाइन पे बता सकता हूं, घट नहीं रही है। मुझे बस बाकी 2 एक बार जो फेज हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा कितनी बढ़ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी के लिए आपका। हम बात बंगाल की कर रहे हैं। बंगाल के वोटिंग ट्रेंड्स को आप समझ लें जरा। बैरकपुर में अब तक 46% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। बनगांव और हावड़ा में 48% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। वहीं आरामबाग की बात करें, यहाँ पर 59% वोट डाला जा चुका है। वहीं उलुबेरिया में 56%, श्रीरामपुर में 51% और हुगली में 54% मतदान हो चुका है। तो ये रिपोर्ट बंगाल के उन सीटों से आ रही है जहां पर 5वें फेज में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है।